हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने चैनल में बहुत सारे जीएस भी पढ़ा के रखा है, जीके जीएस और स्टैटिक्स जीके भी है, और इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री का भी मैंने कुछ कुछ सेक्शन करवाया है। तो धीरे धीरे मैं बिहार दरोगा से आने से पहले मैं सबको कवर करवा दूंगा, और रेलवे एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए, आज हम लोग जो हैं स्पेशल संडे के अंतर्गत हम लोग बिहार दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट 1 डालेंगे, जो कि 24 अप्रैल को है। तो चलिए, बिना देरी किए हम लोग जो है सेट प्रैक्टिस पे चर्चा करते हैं दोस्तों। दोस्तों, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसमें से क्या करना है। कुका विद्रोह पंजाब में हुआ है, पवना विद्रोह बंगाल में हुआ है, मोपला विद्रोह आपका जो है वो केरल में हुआ 1921 में। नील विद्रोह जो है ना दोस्तों, महाराष्ट्र में नहीं हुआ। नील विद्रोह मुख्यतः जो है वो बंगाल क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। उपरोक्त विवरण किसको निरूपित करता है? तो किसको निरूपित करता है? तो जैव मंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व को करता है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा नेशनल पार्क वाला, तो उसमें मैंने बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य क्या होता है, अभ्यारण्य क्या है, वो सबको मैंने स्पेशली बताया है। तो आप उसको देख लीजिएगा प्लीज़ जाके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का आकार स्वतंत्र रूप से डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका उद्देश्य एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण करना है जो स्थूल रूप से समान आबादी, राज्य की सीमाओं तथा प्रशासनिक क्षेत्रों को भौगोलिक महत्व के अधीन रखता है। तो क्या होता है दोस्तों, योजना आयोग तो होगा नहीं, जनसंख्या आयोग होगा नहीं, चुनाव आयोग का काम है चुनाव से, यानी परिसीमन आयोग होता है दोस्तों। ठीक है, परिसीमन आयोग का जो हेड होता है वो चुनाव आयुक्त होता है। चुनाव आयोग ही परिसीमन आयोग का हेड होता है, जो कि हर 10 साल पे जो है वो लोकसभा और विधानसभा के एरिया को डिसाइड करता है, किस एरिया में कितना होना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा। तो परिसीमन आयोग वही होता है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के, तो पता ही होगा। लेकिन वो कोई भी मेंबर के सदस्य नहीं होते, यानी लोकसभा और राज्यसभा किसी में से आपका जो है वो सदस्य नहीं होते हैं उसका। सूर्य से निकलने वाले इंफ्रारेड किरणों को एक एकल बिंदु पर केंद्रित करने हेतु सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अवतल दर्पण जो है वो सूर्य के प्रकाश को एक जगह जो है केंद्रित करती है, उत्तल लेंस जो है छितराती है। लेकिन लेंस में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, TNT यानी आपका आँख, नाक, कान, और उसके बाद जो है गाड़ी का हेडलाइट में परवलयकार अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बहुत यूज होता है इसका भी। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का क्रम। तो दोस्तों, स्वेज नहरों के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय नहरों के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, तो आपको इसके नीचे मैं लिंक दे दूंगा। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेशनल पार्क वाला, और आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय कील नहर वाला, तो आप उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको जो है ये सब क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो स्वेज नहर जो कि 1869 में बना था, 1954 में ही इसको जो है इसका काम दे दिया गया था। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले इसका दोस्तों लेक मंजला है। अब क्या है, लेक मंजला हो गया, लेक टिमसा हो गया, लेक बीटर लेक हो गया, और लिटिल लेक हो गया। और दोस्तों, स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। तो ऊपर में क्या है, पोर्ट सईद है, और ऊपर में पोर्ट सईद है, नीचे में क्या जो है आपका स्वेज है, उसके नाम से है। ठीक है, 168 किलोमीटर में स्वेज नहर है। कौन सा संवर्ती सूची का हिस्सा है? तो संवर्ती सूची का हिस्सा कौन सा है दोस्तों? तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये तो आपका जो है उसमें आता है। भारत में तीर्थ यात्रा करेरा सूची का है। प्रकाश स्तंभ ये भी केंद्र सूची का है। और संवर्ती सूची में जो है दोस्तों, किसी अपराधी का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करना, ये क्या है आपका जो है वो संवर्ती सूची का है। ठीक है दोस्तों, आपका जो है
अनुसूची 7 में और भाग 11 में जो है समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन है। संघ में 100 है, राज्य में 61 है, समवर्ती सूची में 52 विषय है, इसको भी याद रखिएगा। किसी राज्य के साइबर स्पेस को महिला और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने हेतु साइबर नामक एक महीने का आभासी जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो किस स्टेट ने किया है दोस्तों? तो ये तेलंगाना किया है, जो कि 2 जून 2014 को भारत का 29वां स्टेट बना था, लेकिन अब भी जो है 28 स्टेट भारत में है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नियुक्त होने के योग्यता वाले व्यक्ति यानी जो भारत के महान न्यायवादी होते उसका नियुक्ति करता है? 76 में हो गया, 76 में हो गया दोस्तों। 76 में महान न्यायवादी, 75 में हो गया भारत का एक पीएम होगा, 72 में आपका क्या हो जाएगा? क्षमादान है, और 76 में आपका अनुच्छेद 76 दो को दिया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा। गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा वायु स्थान पर प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो गहरे समुद्र में जैसे हम लोग समुद्र के गहराई में जाते हैं तो प्रेशर भी बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है? हल्का गैस हम लोग के शरीर में अगर जाएगा तो उससे दबाव प्रेशर कमेगा, जिसके कारण हीलियम को ऑक्सीजन का मिश्रण ले जाते हैं। ठीक है। पौधे के नरम हिस्से में उपस्थित अपेक्षाकृत पतली कोशिका भित्ति अंतर कोशीय स्थान के साथ अनिर्दिष्ट जीवित कोशिका से बना होता है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पैरेन्काइमा होता है। ठीक है। नरम हिस्से को पैरेन्काइमा बोलते हैं, और स्क्लेरेन्काइमा किसको बोलते हैं दोस्तों? वो जो नारियल का जो पार्ट होता है कड़ा वाला, उसको बोलते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका मात्रक नहीं है? तो आपको पता ही होगा, अपेक्षित घनत्व जो है उसका मात्रक नहीं होता है, वो जो है मात्रक विहीन होता है। उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ संबंधित है, तो बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो है जैन धर्म से है, और जैन धर्म का जो बौद्ध धर्म का भगवती सूत्र, जैन धर्म का आपका हो गया, और जैन धर्म का भगवती सूत्र भी एक है। अब बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र से जो है वो 16 महाजनपद का जानकारी भी मिलता है। देखिए, संख्या इतना कोई रिक्त स्थान पर क्या भरा जाए कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 11 से विभाजित होता है। 11 से विभाजित होने के लिए क्या करेगा? एक एक छोर के यानी एक एक छोर के संख्या जो है उसको गिन के, अगर उसका डिफरेंस 11 है या फिर 0 है तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो 8 6 14, 14 9 हो गया, 9 4 13 यानी 23, 23 1 24 हो गया। ठीक है। अब इधर चलते हैं, 7 5 12, 12 और x, और देखिए दोस्तों 8 6 14, 14 9 आपका हो गया, 9 24, 24 चलते हैं, 7 5 12, 12 प्लस x यानी 13 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24। तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? तो x का मान आपका हो जाएगा 11। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, 8 6 14, 14 9 आपका हो गया, 24 1 25 यानी इसका 25 दे दिए, और फिर जोड़ते हैं 7 6 आपका जो है नीचे वाला जोड़े तो कितना आ गया? 7 और 5 12, 12 1 13, 13 प्लस x बराबर 25, तो x बराबर मेरा आ गया 12। तो मैंने क्या बताया था? 11 या फिर 0। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है? x है ना, तो इसमें से अगर 1 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, यानी 11 11 से डिविजल होगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। कौन सा देश चेचक और खसरे से मुक्त घोषित किया गया है? तो ये आपका जो है मालदीव और श्रीलंका है। भारत जो है पोलियो मुक्त है। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक रचयिता कौन है दोस्तों? ये सरोजनी नायडू जी हैं। ठीक है। प्रथम भारतीय महिला आपका जो है वो गवर्नर भी रही है, और कांग्रेस का अध्यक्षता भी की थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। मोती के मुख्य अवयव, तो मोती के मुख्य अवयव कौन है? एरागोनाइट एवं कांचियोलिन। ठीक है। मोती के मुख्य अवयव है। पर्ल कल्चर इसका जो है वो खेती का होता है। ठीक है। निम्न में किस स्थिति में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों को समान अधिकार प्राप्त है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने के संबंध में, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाने के संबंध में, संविधान संशोधन करने के संबंध में, वित्त विधेयक के संबंध में। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है आपका जो है
समान अधिकार प्राप्त नहीं है, ये होगा। ठीक है, तो वित्त विधेयक के संबंध में। ठीक है, कोई भी विधेयक वित्त विधेयक लोकसभा अध्यक्ष करता है, बाकी इसमें तीनों में राज्यसभा लोकसभा को समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, देखिए एक दूध वाला 20% लाभ कमाता है, मान लेते हैं 100 रुपया है तो 120 रुपया कमाता है, और दूध मूल्य पर 10% पानी मिलाता है, तो उसका क्या होगा? तो देखिए इसमें आप निकाल सकते हैं 20 + 10 + 20 × 10 बटा में 100 करेंगे तो इससे इसे कट जाएगा, यानी लगभग 32% हो जाएगा आंसर। ठीक है, 2500 रुपया की धनराशि 6 वर्षों में जमा की जाती है, या दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4%, 5% तथा 6% हो जाती है, तो 3 वर्ष बाद मिश्रधन ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2,89,380 हो जाएगा, आपको इसे याद रख लीजिएगा। जब 10 में से किसी संख्या का 25% घटाया जाता है, जब 100 में से किसी संख्या का 25% घटाया जाता है तो उसका शेषफल वही आता है जो संख्या है। जब 100 में से किसी संख्या का 25%, तो देखिए तो इजी क्वेश्चन है। तो क्या कहता है, आपको ऑप्शन से लेके बनाना होगा। सपोज मान लेते हैं ऐसा में, आप मान लेते हैं 80 मानते हैं, तो 80 का 25% कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 100 में से जब 20 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 80 प्राप्त होगा, यानी 80 मेरा सही हो गया। ठीक है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए थे? तो किसने किए थे दोस्तों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किए थे। अय्यर बांध नदी पर बनाया गया है, तो अय्यर बांध किस नदी पर बनाया गया है? दामोदर नदी पर बनाया गया है। दामोदर नदी जो है हुगली का सहायक बन जाता है, और ये जैविक मरुस्थल नाम से भी जाना जाता है, और बंगाल का शोक भी बोलते थे एक समय में। किसका सुमेलन सही है? चिनूक। यह जापान में नहीं दोस्तों, यूएसए का जो है, यूएसए का गर्म है। सिरोको सहारा के रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क एवं रेती, तो सही है। हरमट्टन रॉकी पर्वत नहीं दोस्तों, हरमट्टन जो है आपका डॉक्टरी हवा बोलते हैं, इसका उत्तरी अफ्रीकन महादेश में चलता है, इटली वगैरह में, और उसमें जो है वो भूमध्य सागर को पार करते हुए जाता है। काड़ा बुरान अरब के रेगिस्तान में चलने वाला एक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी 2 नंबर सही हो जाएगा, 24 का 2 हो जाएगा। ठीक है, किस घटना के कारण सूर्य उगते एवं डूबते समय लाल प्रतीत होता है? तो आपका जो है किसके कारण होता है? लाल दिखाई देना, पूर्णांतिक परावर्तन। ठीक है, सॉरी, प्रकीर्णन के कारण। पूर्णांतिक परावर्तन के कारण तो आपका चमकीला दिखाई देगा, लाल जो है प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, कौन सा रक्त हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो कौन सा बनाता है दोस्तों? तो ये बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी बंद घर में अगर अंगीठी जलाते हैं तो उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो है वो CO2 से विक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। CO से विक्रिया, जिसको दमघोटू गैस बोलते हैं, CO को, उदासीन होता है। ठीक है, कौन सा भारत की संचित निधि के भाग है? तो भारत के संचित निधि के भाग कौन है दोस्तों? सभी है। सभी करने का राजस्व से भी, राजस्व भी, कर भी, ऋण भी, उपयुक्त सभी है। ठीक है, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करती है? तो ये तो पता ही है, विद्युत मोटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम नहीं करता, बाकी डायनमो, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर जो है वो करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ये है प्रौद्योगिकी हो गया। ठीक है, प्रौद्योगिकी हो गया। किसी सवारी रेलगाड़ी में 18 बोगियां हैं, प्रत्येक बोगी की लंबाई 15 मीटर है। रेलगाड़ी किसी इलेक्ट्रिक पोल को 15 सेकेंड में पार करती है। कुछ समस्या के कारण 3 बोगियों को अलग कर दिया जाता है। अब रेलगाड़ी इलेक्ट्रिक पोल को कितने सेकेंड में पार करेगी? तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। किसी सवारी रेलगाड़ी में 18 बोगियां हैं, प्रत्येक बोगी की लंबाई 15 मीटर है। रेलगाड़ी किसी इलेक्ट्रिक पोल को 15 सेकेंड में पार करती है। कुछ समस्या के कारण 3 बोगी को अलग कर दिया गया, यानी दोस्तों अब 3 बोगी 18 में से अलग कर दिए तो कितना हो गया? 15 बोगी ही रह गया। तो अब रेलगाड़ी इलेक्ट्रिक पोल को कितने सेकेंड में पार करेगी? तो दोस्तों याद रखिएगा, सपोज मान लीजिए मैं बताता हूँ, 3 बोगी है, तो 3 बोगी में 15-15 है, तो एक बोगी तो यहाँ से, एक बोगी यहाँ से, तो 3 बोगी का होगा लंबाई
क्या कहता है 18 बोगियाँ है, प्रत्येक बोगी की लंबाई, तो दोस्तों देखिए 16 बोगी है, 16 बोगी आपका जो होगा 3 को हटाएंगे ना, तो 3 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 बोगी हो जाएगा, गुने 15 यानी 15 आपका इतना लंबाई हो जाएगा, 15 225 मीटर लंबाई हो जाएगा ट्रेन का। तो एक बोगी जो है वो क्या कहता है, रेलगाड़ी किसी इलेक्ट्रिक पोल को 15 सेकेंड में पार करती है, रेलगाड़ी किसी इलेक्ट्रिक पोस्ट को 15 सेकेंड में पार करती है। तो 15 सेकेंड में पार यानी 15 मीटर पर सेकेंड उसका रफ्तार हो गया होगा। तो क्या करेंगे 15 गुने 15 बटा में 15 करेंगे, इसको काट देंगे, लगभग 15 आंसर होना चाहिए इसके अनुसार, ठीक है, जिसमें कि आपका ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लगभग 15 होना चाहिए, ठीक है। कौन सा घर्षण बल की विशेषता में शामिल नहीं है, तो घर्षण बल की विशेषता में कौन शामिल नहीं है, घर्षण बल दो सतहों के मध्य संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल सतहों की प्रकृति, ठीक है। घर्षण बल को कम करने के लिए मशीनों में संयंत्र का बॉल बेरिंग का प्रयोग करते हैं, बड़े बड़े टायरों में भी आपका जो है जैसे आपका जो है घर्षण बल को कम करने के लिए बॉल बेरिंग लगाते हैं ट्रक बस में। लोटनी घर्षण का मान सबसे कम तथा स्नेथनी घर्षण का मान सबसे अधिक होता है, ठीक है। द्रव सतहों के मध्य घर्षण अधिक, ठोस सतहों के मध्य उससे कम, गलत है ये, ठीक है, तो आपको देख लीजिएगा। एक तीरंदाज लक्ष्य को किसी निश्चित प्रतिशत दक्षता से वेध सकता है, यदि मौसम तूफानी हो तो उसकी दक्षता 20% घट जाती है, यदि वह जब मौसम तूफानी है 350 में 96 बार लक्ष्य को वेधता है, तो जब मौसम सामान्य स्थिति में हो तो 250 शॉट उसकी वेधन दर क्या है, हो जाएगा दोस्तों 32 नंबर का आंसर हो जाएगा, 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आनंद और रवि एक काम को 12 दिन में पूरा करता है, टाइम एंड वर्क का है दोस्तों, तो इजी आपका होना चाहिए, टाइम एंड वर्क 18 दिन में आपका जो है, और रवि और चिन्मय जो है उस दिन इतना दिन में करता है, कुछ चिन्मय और आनंद जो है 48 दिन में करता है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, 12 चौक 48, 16 3 48, 48 एकम 48। तो कितने दिनों में रवि अकेला काम करेगा, तो 2 इंटू आनंद प्लस रवि प्लस चिन्मय इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 96 लिख सकते हैं, क्या कि इधर 2 जाके गुना हो जाएगा, ठीक है। अब जो है देखिए रवि चिन्मय और आनंद रवि चिन्मय जो है इसका आपका इतना दिन में है, तो इसमें रवि का पूछता है ना, तो उसमें चिन्मय और आनंद को अगर घटा देते हैं, 1 4 3 7 1 8 था, तो इससे जो है आंसर क्या आ जाएगा, लगभग 18 का आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक। किस हार्मोन का प्रयोग बीज रहित फलों के निर्माण में किया जाता है, ठीक है, तो प्लांट हार्मोन से है, तो ये आपका जिब्रेलिन्स है, ठीक है, ज़बरदस्ती पेड़ पौधा को जो है बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद जो है प्लांट आम वगैरह लीची वगैरह गिरने से रोकने के लिए इसका छिड़काव किया जाता है, ठीक है। साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका जो है उसको विखंडन में काम मदद करता है, वृद्धि में। फ्लोरिजेंस जो है फूल को खिलाता है। एथिलीन जो है वो क्या करता है दोस्तों, एथिलीन एक प्लांट हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में है, ठीक है, इसको याद रखिए। कृत्रिम रूप से प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए फल का यही जिम्मेदार है। स्वदेशी रूप से विकसित उस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम बताया जिसे भारत द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत प्रक्षेप से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, तो क्या नाम था दोस्तों, ध्रुवास्त्र था, ठीक है। पटना किस नदी के किनारे है, तो पटना आपका जो है किस नदी के किनारे है दोस्तों, गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। 5 छात्रों का अंक इतना है, औसत अंक की गणना कीजिए। तो देखिए ये बहुत ही इजी है, सबको जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद जो है उसको 5 से भाग दे दीजिए तो वो निकल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको अगर ऐड की जोड़िएगा तो 170 आएगा, 5 से भाग दीजिएगा तो लगभग 34 बार में कटेगा, 34 आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत और इंडियन नेशनल आर्मी का मार्चिंग गीत कदम कदम बढ़ाए जा की रचना किसने किया है, तो किसने किया है दोस्तों, राम सिंह ठाकुरी ने किया है, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए।
इसका क्रियान्वयन वित्त मंत्रालय के अधीन सेवा विभाग द्वारा किया जाता है। यह बैंकों के कार्यान्वयन वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा सही है। यह बैंकों के गैर वित्तीय संस्थान NBFCs और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट द्वारा कोलेट्रल फ्री लोन स्कीम है। हाँ दोस्तों, इसमें 3 उत्पादक शिशु, किशोर और तरुण है, तो इसमें आपका जो उपरोक्त सभी है। ठीक है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था दोस्तों। ठीक है। प्रशासन का सरोकार कामों को करवाने से है, परिभाषित उद्देश्य की प्राप्ति के साथ यह कथन किसका है? तो यह कथन है लूथर गुलिक का है। ठीक है, लूथर गुलिक का है। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, जिसमें वह सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, नंबर सीरीज की तरह है। आपका जो है F से G 4 जाता है, फिर आपका जो है G से आपका K जो है 3 जाता है, फिर उसके बाद 4 जाता है, फिर 3 जाता है, फिर आपका जो है आपका F G H I J 4 जाएगा, फिर 3 जा रहा है, फिर 4 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा। आपको अगर इसको करना है तो आप इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, भारत में छपने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो कौन था दोस्तों? ये बंगाल गजट था। जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा जो है बंगाल में छापा गया था। उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आयतन जो है 64 है। तो घन का आयतन क्या होता है? AQ इज इक्वल टू 64। A बराबर हो जाएगा कितना दोस्तों? A बराबर हो जाएगा 8, सॉरी A बराबर 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी AQ बराबर कितना हो गया? AQ बराबर 64 हो गया, तो A बराबर निकलेगा कितना? 4 निकलेगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, तो घन का संपूर्ण 6A² होता है, तो 6 गुने 16 96 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब याद रखिएगा, लाइकेन बना होता है कवक एवं शैवाल का सहजीवी मिश्रण है, तो आपका 45 का भी हो गया। नूर सुल्तान किस देश की राजधानी है? तो नूर सुल्तान किसका राजधानी है दोस्तों? ये आपका जो है कजाकिस्तान का राजधानी है। ठीक है, नूर सुल्तान है। स्टेट्स इन होम्स, घरों में रुकने के संदर्भ में मैंडी केरे और कुर्क का संबंध में किस राज्य से है? तो ये किस राज्य से है दोस्तों? तो ये है आपका कर्नाटक से है। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु को कहाँ प्राप्त किया था? ये कुशीनगर में हुआ था, ज्ञान बोध गया में हुआ था। ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की प्रथम संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन में 1916 में आपका हुआ था। रहमत आपका जो है उसमें मजुमदार जी थे, अध्यक्षता किए थे। ठीक है। कौन सा देश जलवायु जोखिम प्रकाशन को अनिवार्य किया है? तो जलवायु जोखिम प्रकाशन को अनिवार्य करने वाला देश कौन है? तो आपका जो है न्यूजीलैंड है। ठीक है। औपनिवेशिक भारत में भारतीय लोक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय लोक सेवा का जनक जो है आपको माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। पुलिस आयोग का भी आपका स्थापना लगभग इसी ने ही किया था। भारत में यूरोपीय तर्ज पर जिला कलेक्टरों की नियुक्ति किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो जिला कलेक्टर का नियुक्ति आपका जो है वो वारेन हेस्टी के शासनकाल में हुआ था। आत्मनिर्भर भारत को समर्पित जयतु भारत नामक गीत किसने गाया? तो जयतु भारत नामक गीत किसने गाया था? उपयुक्त सभी का देन है। आशा भोसले जी, शंकर महादेवन, लता मंगेशकर जी, सभी का था। लेकिन लता मंगेशकर जी तो अब नहीं रही हम लोग के बीच। सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे मूल अधिकार माना गया है? सूचना का अधिकार, तो ये जो है वो 19 में है। 20-25 ग्राहक एक सुपरमार्केट के बाहर एक कतार में खड़े हैं। कतार में खड़े एक ग्राहक राहुल को बाएं छोर की ओर 5 स्थान तक स्थानांतरित किया गया और 6 नए ग्राहक बाएं छोर से जोड़े गए। फिर वह बाएं से छोर से 11वें स्थान पर आ गया। उसकी दाएं छोर से पहले की स्थिति क्या थी? तो इसमें आपका 16वां हो जाएगा। ठीक है। किस देश ने आर्कटिक में जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया था? तो इसने किया है, रूस ने किया है। आर्कटिक में जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। ठीक है।
भारत परिषद अधिनियम 1861 के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें क्या, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय प्रतिनिधि को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया था और इसके विकेंद्रीकरण प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ, ये भी सही है। वायसराय को अध्यादेश निकालने की शक्ति प्रदान की गई जिसकी अवधि 1 वर्ष थी। गलत है दोस्तों, इसका अवधि कितना था? 6 वर्ष था, सॉरी 6 माह था, ठीक है। कैनिंग के द्वारा प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया, आपका वही गलत हो गया। 15% और 5% के 2 क्रमिक छूट के समकक्ष एकल छूट कितना हो जाएगा? तो 15% और 5%, तो 10 देंगे तो 8.5 हो जाएगा, 10 देंगे तो 9.5 हो जाएगा। इसको गुना करते हैं 100, 25 के 5, 8 5 40 यानी 42, इसको करेंगे 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 8 72, 4 76 यानी 5 5 10 का 0, 5 5 10, 1 11 के 1 हाथ में 1, 6 4 10 11 के 1 हाथ में 1, 7 1 8 यानी 81.16 आता है। तो हम लोग को कितना जाएगा? लगभग 19% वाला जो होगा उसी को मारेंगे, ठीक है। 58 में आपका जो है 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप इसे भी याद कर सकते हैं, 15 + 5 - 15 × 5 = 75 बटा में आपको 100 यानी 20 में से 0.75 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20 में से 0.75 तो 9.75, a + b × b बटा 100 जो हम लोग देते हैं। प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो रामाबाई आपका जो है रामाबाई रनाडे ने किया था, ठीक है। रामाबाई सॉरी D.K. कर्वे ने किया था, भारत में इन्होंने किया था, D.K. कर्वे ने किया था। भारत में ट्रेजरी बिल की शुरुआत पहली बार कब हुआ? ट्रेजरी बिल का शुरुआत 1917 में हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, तो लुप्त पद ज्ञात करना है तो ये नंबर सीरीज का है दोस्तों, आपको बना लेना होगा खुद में। तो आपका हो जाएगा 605 इसका हो जाएगा। पनामा नहर किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, अभी मैंने बताया था। सॉरी पनामा नहर है ना, पनामा नहर जो है आपको किसको जोड़ता है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को, ठीक है। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका को भी जो है वो जोड़ता है। तो प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को, तो 62 नंबर का आपका हो गया। अलग करता है तो आपका उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका को और प्रशांत महासागर कैरेबियन सागर जो है उसको जोड़ता है, ठीक है। किस ग्रह का अपना उपग्रह नहीं है? तो किसका है दोस्तों? बुध एवं शुक्र का नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक सेक्टर का क्रियान्वयन नहीं है? तो मछली पकड़ना तृतीयक क्षेत्र का नहीं है क्योंकि ये प्राथमिक क्षेत्र का है। कृषि वाणिज्य मत्स्य पालन ये सब आपका हो गया। कौन सा सातवाहन वंश से संबंधित गौतमीपुत्र सतकर्मी है ही आपका जो है ये उपयुक्त सभी है, ठीक है। वशिष्ठ कुल्लू भी है, हाल भी है, ये भी है, ठीक है। मातृस्थात्मक संप्रदाय था इसमें। कौन सा घोटाला सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उजागर हुआ? तो कौन सा घोटाला हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था, ये आपका A और C नंबर हो गया था, ठीक है। तो आपका इसमें कौन था है? आदर्श आवासीय घोटाला और कोल ब्लॉक घोटाला, ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? तो पटना का आयुक्त था आपका विलियम टेलर था, ठीक है, जिसने दिल्ली में आपका जो है इसको ख़त्म भी किया था। 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। उसका लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक से 42 अधिक है। तो उसमें से बड़ी संख्या क्या होगी? तो उसमें से बड़ी संख्या क्या होगी? तो 15 हो जाएगा, यानी छोटी संख्या 9 हो जाएगा, बड़ी संख्या आपका 15 हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास DRDO ने हाल ही में पिनाका मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। पिनाके के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या मल्टी बैरल जो है ये आपका जो है कौन सा सही है? तो इसमें आपका यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली यही सही है दोस्तों कथन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में कौन सा गलत है? 1993 में
NHIC की स्थापना हुई थी। तो आपका जो है NHIC सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, केवल उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश से बने मानवाधिकार संबंधी मामलों का ज्ञान कोई जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आयोग के पास अभियोजक पक्ष में शक्ति नहीं, यह केवल सिफारिश कर सकता है, ये भी सही है। आयोग के कार्यों को अपनी पहल, यानी आपका जो है 2 नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले जो है गुलामगिरी का जो है बुक जो है वो लिखे हैं। महामारी के दौरान सरकार डैश मूल अधिकारों को आम जनता के हित में प्रतिबंधित कर सकती है। तो महामारी के दौरान जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार जो है आम जनता के हित में प्रतिबंधित कर सकती है। ठीक है। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण में घुमाया जाए तो परिवर्तित क्या हो जाएगा, थीटा 2 थीटा से हो जाएगा। संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, जहां उसका स्वयं का निर्वाचित विधानसभा नहीं है। तो किसका होता है दोस्तों, तो इसमें हो जाता है राष्ट्रपति का होता है। इसको तो बनाना होगा दोस्तों, आपका जो है बनाएंगे तो बहुत लेट लगेगा, आपको जो ऑप्शन लगा के बनाना होगा। 75 नंबर का 1 हो गया है। प्रकृति में लोगों द्वारा किए गए परिवर्तन को भी डैश कहते हैं। तो लोगों द्वारा किए गए परिवर्तन को क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति पद पर रहे व्यक्ति में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर भी रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे थे, लेकिन शंकर दयाल शर्मा जो है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया जाए कि 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। यानी 10% का छूट दे तब पर भी जो है 20% का लाभ हो, यानी 90/120 × 100 करेंगे तो इसको 5 बार में काटेंगे, इसको 6 बार में कम 6, यानी मेरा आपका जो है 75 आ गया, CP आ गया। तो इससे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग अंकित किए हैं 90 किए हैं, CP मेरा आपका 75 है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 15। तो 15 × 100 में 75, 15 कम 15 × 75, यानी लगभग 20% के समथिंग में होगा। ठीक है दोस्तों, 21 का 1 या फिर 33.1.3% का होगा। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या था, हम लोगों ने जो है वो 100 रुपया जो है वो अंकित मूल्य माला है, 100 रुपये अंकित मूल्य मालते हैं तो 10% का छूट देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तब पर भी हमको क्या होता है 10% का आपका जो है 20% का लाभ होता है, यानी 10 होगा तो 12 होगा। तो इसमें करेंगे 4 से, इसमें करेंगे 3 से गुना आपको अति करने के लिए, तो 30 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 40 का रेशियो आया। तो अब क्या है 30 था, 40 एक्स्ट्रा, 30 जो है क्रय मूल्य था 40 किए हैं, यानी 10 × 100 में 30, इससे इसको काटेंगे यानी 33.1/3 आ जाएगा आंसर। ठीक है। भारत के तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित सही है। तो कौन सा सही है दोस्तों, ये आपका हो गया 2 और 3 सही हो जाएगा। पूर्वी तट का उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट और पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट बोलते हैं। ठीक है। किस राज्य में पर्यावरण दिवस पर पानी रे पानी अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो पानी रे पानी अभियान आपका उत्तर प्रदेश में किया गया है। गंगा की सहायक नदियों में से किस नदियों का उद्गम नेपाल से है। तो गंडक है आपका जो है उसका लगभग जो है आपका उसी का ही होता है, आपका 81 का 2 हो गया। गंगा की सहायक नदियों में ना, तो गंगा की सहायक नदियों में रामगंगा की है। छह लड़के अलग अलग कुर्सी पर बैठे हैं, तो आपको दोस्तों इसको याद निकालना पड़ेगा रेशियो बैलेंस करके, तो ये बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है, नहीं बने तो आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं बनाने का प्रयास कर दूंगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई आपका पार्सेक हो गया। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत आपका 21 है, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए 1 2 3 4 5 है ना, तो औसत जो है कितना आता है 21 आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से एक जोड़ेंगे 22, 23 यानी 23 आ जाएगा। 84 का 23 हो जाएगा। विभिन्न तेल उत्पादक देशों में निम्नलिखित संबंधों में कौन सा युग सुमेलित नहीं है।
तो बसीन आपका जो है कहाँ का है, अरब सागर का है, तो आपको जो है सही है। कलोल गुजरात का है, नहरकटियागंज असम का है, मोरन जो है वो त्रिपुरा का नहीं है, ये गलत है, ठीक है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिश राज में सिंध का विलय हुआ था? तो ब्रिटिश राज में सिंध का विलय हुआ था एलन के शासनकाल में। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश काल में एक लिखी गई पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? इंडिया टुडे के लेखक आपका है रणजी पाल दत्त। राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य क्या है? तो इसका वाक्य है मैं नहीं परंतु आप, ठीक है। निम्नलिखित आयनों में से कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय कौन हो गया दोस्तों? तो ये आपका कॉपर है, ठीक है। वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपके है फंग है, फंग। निम्नलिखित में से एक जीवाणु रोग नहीं है, तो एक जीवाणु रोग कौन से नहीं है? चेचक, ये जो होता है विषाणु से होता है, ठीक है दोस्तों। एक समलंब चतुर्भुज के भुजाओं की लंबाई 3:2 है, इसके और इसके बीच की न्यूनतम दूरी 15 है। यदि इसका समलंब का क्षेत्रफल तो क्या होता है 1/2 गुने 3x + 2x × 15 = हो जाएगा 1350। याद करिएगा समलंब भुजाओं का होता है 1/2 गुने आधार के भुजाओं का योग इंटू हाइट = वो हो गया 15 × 135 90, यानी इसको करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 90 × 118 180 बटा में 5x यानी 5 × 15 यानी 36 लगभग बराबर। तो आपको इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किसके सलाह पर की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर किया जाता है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने पंडित उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया था। अक्षर में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, तो आपको बन जाना चाहिए 93 का सी होगा। ए बी संख्या और क्रम से इतना लघुत्तम समावर्त इतना है, तो A+ भी तो निकल जाएगा दोस्तों। 7x × 15x = 840, तो आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। 11:4 हो जाएगा। 6 सदस्यों में एक परिवार है जिनमें से 2 वैवाहिक जोड़ी है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन है 97 का 3 नंबर हो जाएगा। नेशनल हेल्थ स्टैक से संबंधित कथनों में विचार कीजिए, तो इसमें जो है आपका जो है 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। थैलोफाइटा के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो थैलोफाइटा के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है? तो सवाल कवक जीवाणु सभी को शामिल किया जाता है। मनोरम होता है, तो मनोरम क्या होता है? राजा की सभा होता है, ठीक है, राजा की सभा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेक्शन? तो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।